हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पंकज सिंह और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन का सेकेंड पार्ट, मतलब जिसमें रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो किया जाता है। और वहां मैंने आपको बताया था कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं तो एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसमें हम जो है एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, उस पर देखते हैं कि हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन था नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत अगर हमें बेनिफिट हो रहा था तो हम उसको क्रेडिट कर रहे थे, और अगर हमें लॉस हो रहा था तो हम उसे डेबिट कर रहे थे। ठीक, तो इस पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। आज हम रीवैल्यूएशन का सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक टर्म दिया रहा होगा कि आपको जो रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन तो हो रहा है लेकिन जो रिवाइज्ड वैल्यू है उसे बुक्स में शो नहीं करना है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रीवैल्यूएशन तो होगा, ये कंफर्म है, रीवैल्यूएशन आपको करना ही करना है। लेकिन अब रीवैल्यूएशन करने के बाद दो कंडीशंस आती हैं कि रिवाइज वैल्यू को हम शो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो करने वाला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नहीं करने वाला, मतलब रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करेंगे। अब इसको शो कैसे, मतलब इसको डील कैसे करते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, बड़ा ही सिंपल है। देखो, अगर रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है, टेंशन मत लो, आप क्या करोगे। अब देखो, रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाना है। एक्चुअल अकाउंट पे रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन बनता तो आपको रिवाइज वैल्यू शो करना होता। तो रिवाइज वैल्यू शो नहीं करना है तो तुम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम बनाते थे रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते थे, फिर बनाते थे कैपिटल अकाउंट, और फिर बनाते थे अपना रिवाइज्ड बैलेंस शीट। लेकिन सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना है, तो इस कंडीशन में आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर ये आप बनाओगे तो आपको रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में शो करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन तो नहीं बनाएंगे, कैपिटल बनेगा और पुराना वाला बैलेंस शीट ही बनेगा। ठीक है, बस पुराने बैलेंस शीट में जो चेंज आएगा वो आएगा कैपिटल के अंतर्गत। ठीक, तो करना क्या है कि अब तो मैंने आपको अभी बताया कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं उससे होने वाले इफेक्ट को हमें शेयर करना है पार्टनर्स के बीच में। मतलब जब आप रीवैल्यूएशन बनाते थे तो या तो आपको प्रॉफिट होता था रीवैल्यूएशन पे या तो लॉस होता था, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन अब रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो एसेट्स रिवाइज्ड हुई हैं उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अगर आज की डेट में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा कि इस पे किसी पार्टनर को फायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान। तो बस इस कंडीशन में हमें करना ही है कि हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो नहीं है, लेकिन रफ वर्क करेंगे। क्या करेंगे, एक रफली आप या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, या फिर एक वर्किंग नोट बना सकते हो जिससे आप ये कैलकुलेट कर सको कि आपको जो रिवाइज्ड वैल्यू हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज का, उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, ठीक है, इसको आप पार्टनर्स के बीच में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ट्रीट करोगे। ठीक है, एडजस्ट करोगे, मतलब जो गेनिंग पार्टनर होगा वो प्रॉफिट का उतना हिस्सा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपका जो इफेक्ट है, मतलब रिवैल्यूएशन से जो इफेक्ट है उसका भी एडजस्टमेंट हो गया और आपको बैलेंस शीट भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है भाई, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है, देखो न्यूमेरिकल है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तीन पार्टनर है, कौन कौन, ए बी और सी। ठीक है, कह रहा है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है, their balance sheet as at 31st March 2016 was as follow। 31 मार्च 2016 को इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है।
अब जरा बैलेंस शीट को देखते हैं हम। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर मिलेंगे कितने, 30,000, आपका बिल्स पेबल है 20,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 25,000, जनरल रिजर्व है 50,000। अब जैसे ही आप जनरल रिजर्व पढ़ते हो तो एक चीज दिमाग में रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पे जनरल रिजर्व को भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तो इसका एडजस्टमेंट भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये मार्क कर लेना। उसके अलावा कैपिटल दिया हुआ है आपका ए का 50,000, बी का 60,000 और सी का 70,000, टोटल 3,05,000। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में आपका लैंड 85,000, बिल्डिंग है 50,000, प्लांट है 1 लाख, स्टॉक है 40,000, डेप्टर्स है 25,000 और कैश है 5,000। चलो कोई नहीं, ये भी हो गया 3,05,000। तो बैलेंस शीट में हमें एक चीज क्लियर हुई कि जनरल रिजर्व के साथ ट्रीटमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑन अप्रैल 1, 2016, 1 अप्रैल 2016 को द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। अब इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना कह रहा है, आप कह रहा है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:2:3। चलो, फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट। अब इसके लिए कुछ चीजें एग्रीड हुई, और वो एग्रीड चीजें क्या है, पहला, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। गुडविल कितनी वैल्यू की गई, गुडविल की वैल्यू हुई 60,000, ठीक है। आपकी गुडविल कितनी हुई, 60,000। अब गुडविल का क्या करते हैं भाई, अब देखो गुडविल का जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल से ही कंपनसेशन देता है। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो गुडविल है हमारा 60,000, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जो पार्टनर गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इस गुडविल में से हिस्सा देगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 1 लाख। कह रहा है लैंड को रीवैल्यू किया गया 1 लाख के। पहले लैंड की कीमत थी 85,000, अब नई कीमत होगी 1 लाख, मतलब 15,000 बढ़ गया, बेनिफिट है। फिर कह रहा है बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और बिल्डिंग को कितना करना है, डेप्रिशिएट करना है 6%। अच्छा चलो, तो बिल्डिंग हमारी है कितनी, 50,000, 50,000 का 6% हमें कम करना है, मतलब हो जाएगा आपका ये 6×5 = 30, 3,000 रुपए, ठीक। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स हैं हमारे, और क्रेडिटर्स के साथ क्या है कि क्रेडिटर हमारे 3,000, क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹3,000 वेर नॉट टू बी पेड। ये 3,000 के क्रेडिटर हैं, इनको पेमेंट नहीं करना है। तो पेमेंट नहीं करना है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, तो ये हमारा बेनिफिट है, ठीक है। अब आगे आपको कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ये जो ऊपर चीजें हुई हैं, मतलब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनेगी, फिर ये जो बिल्डिंग की वैल्यू, सॉरी लैंड की बिल्डिंग बढ़ रही, इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी। बिल्डिंग की वैल्यू जो घट रही है, इसके लिए जनरल एंट्री बनाना है। फिर ये जो क्रेडिटर का पेमेंट आपको नहीं करना है, इसके लिए भी जनरल एंट्री बनाना है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। तीसरा कह रहा है प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, फिर आपको बैलेंस शीट बनाना है। मतलब आपको 3 चीजें बोल रहा है, आपको जनरल एंट्री करनी है, आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, और आपको फिर बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। आगे कह रहा है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स whereas revised value of assets and liabilities are not to be recorded in the books। अब यहां ध्यान देना, ये जो जनरल रिजर्व है आपका 50,000 का ना, इसको क्या करना है, इसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। तो मतलब पुराने रेशियो, मतलब 2:2:1 के रेशियो में ये जो 50,000 है, 50,000 है जनरल रिजर्व का, ये बटेगा। दूसरी चीज कह रहा है कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है, वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब जो लैंड की बिल्डिंग बढ़ रही है, सॉरी लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग की वैल्यू घट रही है, आपको क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, ये जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, इसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है अपने नए बुक्स में, नए बैलेंस शीट में। तब क्या करेंगे, तब इस कंडीशन में जब आपको कहते हैं कि रिवाइज वैल्यू हमें नहीं शो करनी है, तो हमें बनाना पड़ता, तब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, तब हमें बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट। और बस हमें ये पता करना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में, इससे बेनिफिट हुआ है या नुकसान। तो एक वर्किंग नोट के तौर पे हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली बस क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखो जो बेनिफिट वाली चीज है उनको कैलकुलेट करते हैं। बेनिफिट क्या क्या, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी बढ़ी, लैंड की वैल्यू बढ़ी है 15,000 रुपए, यही है ना, बिल्डिंग सॉरी लैंड
सॉरी एग्जैक्टली सॉरी, ये बार बार मेरे मुंह से बिल्डिंग निकल रहा है। लैंड की वैल्यू में 15,000 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि और बेनिफिट का हुआ, अब बिल्डिंग पे तो लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन है, तो अभी बिल्डिंग को रहने दो। दूसरा बेनिफिट का हो रहा है क्रेडिटर का, तो क्रेडिटर का यहां लिखो क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या है भाई, क्रेडिटर में प्लस हुआ है आपका 3,000 का बेनिफिट हुआ है, ठीक। ये टोटल कितना हो गया 18,000 रुपए, बेनिफिट हुआ 18,000 का। नुकसान कितने का हुआ, नुकसान आपको हो रहा है कितना, डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन कितना हुआ है आपका, अगर 6% निकालोगे बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग पे हुआ है डेप्रिसिएशन माइनस कितना 3,000 रुपए। अब नेट इफेक्ट कितना आ गया 15,000 रुपए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये गुडविल, ये 15,000 रुपए मैंने क्या बोला, जब आपको रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी है तो ये जो नेट इफेक्ट आया 15,000 रुपए का, ये आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये 15,000 प्लस ये 60,000 भी अमाउंट क्या है, ये भी तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में ट्रांसफर होता है, तो इसी में गुडविल भी प्लस कर लो, ठीक है। गुडविल मतलब ये टोटल हो जाएगा 60,000, ये अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल आपका अमाउंट हो गया 75,000। ये 75,000 का क्या करना है, ये 75,000 रुपए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट किस तौर पे होगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर ले, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम ए का, ठीक। ए का क्या है भाई, ए का पुराना रेशियो था 2/5, ठीक है, माइनस नया रेशियो क्या है 1/6। एलसीएम लोगे आ जाएगा 30, तो 30 होगा ये, 6 2 12 माइनस 5 7/30, ये क्या हो गया सेक्रीफाइस। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बी का देख, बी का पहले था 2/5, अब कितना है 2/6, तो ये हो जाएगा 30, मतलब 6 2 12 और 5 2 10/30 इक्वल्स टू 2/30, ये भी क्या हो गया सेक्रीफाइस, ठीक। आते हैं सी पे, सी का पहले था 1/5, अब कितना है 3/6, ये हो जाएगा 6 1 6 और 5 3 15/30, ठीक है। ये हो गया -9/30 का मतलब हो गया ये गेन। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सी कितना गेन कर रहा है 9/30, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/30 और ए सेक्रीफाइस कर रहा है 7/30। तो क्या होगा, ये जो 75,000 का अमाउंट है, इस 75,000 में सी जो है 9/30 पे करेगा, ठीक है, ए 7/30 लेगा और बी 2/30 लेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे सी विल बी डेबिटेड, या पे जिसको बोलता है डेबिटेड बाय 75,000 का कितना 9/30, ठीक है। 75,000 का 9/30 आप कैलकुलेट करोगे, ये कट गया, ठीक है, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 5 15, 25 हो गया। ये कैलकुलेट करोगे 00 9 5 45 5 बचे 4 9 2 18 4 22, तो C कितने से डेबिट होगा 2250 से, ठीक है। डेबिटेड निकालिए, अब जैसा क्रेडिटेड वाला निकालते हैं, A विल बी क्रेडिटेड बाय, ए को कितना पैसा मिलेगा, ए को मिलेगा 75,000 का 7/30 करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे आप, 2200 फिर 500, वो हो गया आपका 17,500 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह सी का निकाल लोगे, सी विल बी, सॉरी सी नहीं, बी ना, बी का, बी विल बी क्रेडिटेड बाय 75,000 का 2/30, ये निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 5,000। क्लियर। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सी पे करेगा ए और बी को, तो एंट्री आप जानते हो, एंट्री क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल करके, ठीक है। कितना यहां पे हो जाएगा 22,500
17,500 और ये हो जाएगा 5,000। तो ये जो हमारा नेट इफेक्ट हुआ इसके लिए एक जनरल एंट्री तो ये बनेगी। तो हुआ क्या नेट इफेक्ट कि लैंड का अमाउंट 15,000 बढ़ा था, क्रेडिटर 3,000 थे, टोटल इंक्रीज 18,000 का, उसमें से माइनस कर दिया बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 3,000, नेट इफेक्ट आया था 15,000 का जो बेनिफिट हुआ था प्रॉफिट रिवैल्यूएशन पे, प्लस इसमें गुडविल 60,000 जोड़ के टोटल 75,000। ये 75,000 गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो गया। ठीक, यहां तक तो बात डन हो गई। तो ये तो हो गया। अब अगली चीज क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, मैं बगल में लिख देता हूं यहां पे। ए का क्या था, ए का था 7/30। ठीक, सैक्रिफाइस है ये। बी का 2/30 सैक्रिफाइस है ये, और सी का क्या है 9/30 गेन है ये। ठीक है, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे होगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब बनाते हैं हम जरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनेगा तो क्या होगा। ठीक, अब देखो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ठीक, ए बी सी, ए बी और सी। तो देखो कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से। तो अगर आप बैलेंस शीट देखो तो इनकी ओपनिंग बैलेंस कितनी दी हुई, ए का दिया है 50,000, बी का है 60,000 और सी का है 70,000। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना कितना 50,000 इसका, ठीक, 60,000 इसका और 70,000 इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला तो ये जो एडजस्टमेंट हमने किया उसको कर ले। ठीक है, ए सी के कैपिटल से कट के किसको मिला है, ए और बी को। तो आप यहां लिख सकते हो बाई सी कैपिटल। ठीक, ए को कितना मिला 17,500 और बी को कितना मिला था 5,000 रुपए। ठीक है, ये जो नेट इफेक्ट इसका था। ठीक, जनरल एंट्री भी मैंने बताई थी आपको। फिर अब सी के कैपिटल से कटा है, मिला ए और बी को, तो सी के कैपिटल में एडजस्ट भी होगा किसकी वजह से, यहां लिखोगे 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल करके सी में से कटेगा 17,500 ए वाला और 5,000 ये वाला। इतना हो गया। इसके अलावा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व था ना, मैंने बताया वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन के हिसाब से उसको हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट। तो जनरल रिजर्व है कितना 50,000, तो 50,000 में ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 50,000 का कितना पुराना रेशियो कितना है 2/5। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 20,000। ठीक, बी को कितना मिलेगा जनरल रिजर्व का 50,000 का कितना, इसका भी हिस्सा है 2/5 तो इसका भी हो जाएगा 20,000, और सी का हिस्सा है 50,000 का पुराना रेशियो 1/5 तो हो जाएगा 10,000। तो यहां आप लिखिएगा बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, 20,000 20,000 और 10,000। ठीक है, ये हो गया। अब तो कोई आइटम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करते हैं इसको। देखो कैपिटल अकाउंट जब भी आप बनाते हो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप तो स्टार्ट करते हो ओपनिंग बैलेंस से। मतलब आप देखो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओ ना, तो सबसे पहले बैलेंस शीट को चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट को चेक करना चाहिए। आपको कैपिटल यहां मिलेगा, ठीक है, तो कैपिटल लिख लो। दूसरी चीज आप ये देखो कि कोई जनरल, जैसे मैंने यहां जनरल रिजर्व बाद में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आप तरीका अपनाओ सही तरीके से कैसे होगा। आप क्या करो, अब रिजर्व वगैरह अगर है तो दूसरी चीज जो बैलेंस शीट के अंदर या तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज है या तो राइट ऑफ होने वाली चीज है उसको लिखो। मतलब सबसे पहले आपको बैलेंस शीट फाइनल कर लेना चाहिए। बैलेंस शीट का कैपिटल लिख लिया, बैलेंस शीट में रिजर्व लिखा था रिजर्व लिख लिया, अगर कुछ राइट ऑफ होने के लिए होता तो वो लिख लेते हैं। बैलेंस शीट फाइनल कर लिए, तब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हो तो उसका बेनिफिट या लॉस यहां आता। अब यहां रिवैल्यूएशन तो बना ही नहीं था तो उसका बेनिफिट या लॉस तो यहां आएगा नहीं, क्योंकि जो भी बेनिफिट हुआ था वो तो एडजस्ट हो गया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से। ठीक है, तो ये तरीका होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स जो आने चाहिए वो लेके आओ, उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो कि और कौन सा ऐसा आइटम है जो कैपिटल अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, तो हमने सारे आइटम लिख लिए। अब हम टोटल करेंगे। टोटल करोगे
तो 50 20 70 10 80 87,500 87,500 ये हो गया। ठीक, इधर हो गया 60 20 80 5 85 85,000 ये हो गया, और ये हो जाएगा 70 10 80,000। ठीक है, इधर आते हैं, इधर माइनस तो सिर्फ मतलब एडजस्ट तो सिर्फ सी का हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। अब कुछ एडजस्ट नहीं करना, ए में तो ए का वही हो जाएगा 87,500, बी का हो जाएगा 85,000। ठीक है, अब सी का 80,000 में से एडजस्ट हो जाएगा 22,500, बचेगा कितना 57,500। अब ये आप कर लो 87,500 क्लोज 85,000 ये हो गया और 80,000 ये हो गया, अकाउंट्स क्लोज। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आया होगा। अब अगली चीज हमें क्या बनानी है, अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। क्या बनाना है हमें? बैलेंस शीट। ये आपका लायबिलिटी साइड, ये हो गया आपका एसेट साइड। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, देखो मैंने अभी बताया कि जब आप रिवाइज वैल्यू आपको शो नहीं करनी, ठीक है, रिवाइज वैल्यू आप जब शो नहीं करते तो हूबहू वही पुराना वाला बैलेंस शीट ही आप क्या करोगे, आप उतार दोगे। बस चेंज कहां पे आएगा? चेंज आएगा बस आपके कैपिटल अकाउंट में। कहां पे चेंज आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। ना तो आपके क्रेडिटर में चेंज आएगा, ना तो आपके लैंड में चेंज आएगा, ना आपके बिल्डिंग में, क्योंकि आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नहीं, आपने रिवाइज्ड वैल्यू को एक्चुअली ट्रांसफर नहीं किया, आपने बस इफेक्ट को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर किया। तो इसीलिए जो पुरानी वैल्यू सब उसी तरीके से रहेगी। जैसे अगर हम पुरानी बैलेंस शीट देखें तो हमारा पहला आइटम था क्रेडिटर जो कि 30,000 था। ठीक है, तो क्रेडिटर हूबहू 30 का 30,000 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना है। क्रेडिटर हो गया 30,000। ठीक है, दूसरा आइटम क्या था हमारा? दूसरा था बिल्स पेबल। ठीक है, हूबहू ऐसे ही लिख दो इसको 20,000। ठीक है, फिर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर लो कितना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 25,000। ठीक है, अगला आइटम था कैपिटल। अब देखो चेंज कहां पे आएगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में, ए बी और सी। नया कैपिटल कितना है? ए का है 87,500, 87,500। बी का कितना है? 85,000। ठीक है, और सी का कितना है? सी का है आपका 57,500। ठीक है, 57,500। इसको टोटल कर लो, टोटल हो जाएगा 0000714 519। ठीक है, 0 16 23। ठीक है, 2,30,000 ये इनकी कैपिटल, आगे सही ढंग से लिख दूं मैं 2,30,000। ठीक है, अब टोटल कर लिया जाए, सबको ऐड कर लो, टोटल ये वही 3,05,000 ही आएगा। ठीक, सिर्फ और चीज चेंज कहां पे आया? जब रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी होती है तो किसी भी एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में कौन कौन से आइटम थे आपके? एसेट साइड में आपका पहला आइटम था लैंड। लैंड में चेंज तो हुआ था लेकिन रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी, तो ऐसे ही 85,000 का 85,000 ही शो करेंगे। आपकी बिल्डिंग में भी चेंज हुआ था लेकिन रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना था, तो बिल्डिंग हूबहू वैसे ही रहेगा, कितना 50,000। आपके प्लांट वही रहेंगे, कितना 1 लाख। आपका स्टॉक वही रहेगा, स्टॉक कितना 40,000। आपके डेप्टर्स वही रहेंगे, कितने 25,000। और लास्ट आइटम कोई है आपका कैश 5,000। ठीक है, इसको टोटल करोगे ये भी आ जाएगा 3,05,000। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना होता है बच्चा लोग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आपको बनाना होता है बैलेंस शीट। बेसिकली जनरल एंट्री बोला था तो मैंने आपको बताया, तो एक जनरल एंट्री तो इसकी बनेगी जो ये गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, गुडविल और जो भी इफेक्ट्स आए थे रिवैल्यूएशन के। दूसरा ये जनरल रिजर्व बटने का होगा, बस ये दो जनरल एंट्रियां बनेंगी। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट टैली कर गया, बस आपका फाइनल हो गया। यही था। ठीक है, जब आपको रिवाइज वैल्यू शो नहीं करना है तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, आपको बस इस तरीके का एक वर्किंग नोट बनाना है।
मतलब जो जो चीजें बढ़ेंगी उनको प्लस कर लो और उसमें से जो जो चीजें घटेंगी वो माइनस कर लो, आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस। इसी नेट इफेक्ट को क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। मतलब एक चीज ध्यान रखो, जो चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी है, जिस चीज को ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल अकाउंट में, या जिस चीज को शो नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट किस रूप में होगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर ये इसको बोलता है शो करने के लिए, तो इसी को हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इस रेशियो में ये जो 15,000 है, ये तीनों बांटने से 15,000 बढ़ता, लेकिन नहीं शो करना है तो ये 15,000 का इफेक्ट जो है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है।